बुरा भला कह रहे हैं। आप पहले खुद को समेटिए, खुद को ठीक कीजिए, उसके बाद दूसरों को बुरा भला कहिए। दूसरों की कौम पर हम लोग उंगली उठा देते हैं, कहते हैं तुम अगर हमें निकालोगे तो हम तुम्हें निकालेंगे, ये करोगे तो वो करोगे, तुम्हें हमें ईंट मारोगे हम तुम्हें पत्थर मारेंगे। नहीं, नबी का अखलाक आप जानते हैं। याद कीजिए कि अहले तैफ ने नबी के ऊपर इतना जुल्म किया, अहले तैफ ने मेरे नबी के ऊपर इतना जुल्म किया, मेरे नबी को इतना सताया कि मेरे नबी जब रास्ते से जा रहे थे छोटे छोटे बच्चों को पीछे लगवा दिया और कहा कि बच्चों ये जो देखो ये पागल जा रहा है, दीवाना जा रहा है, मजनू जा रहा है, पत्थर बरसाओ इसके ऊपर। अहले ताइफ वालों ने मेरे नबी के ऊपर इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि नबी के सर का खून पैर के नीचे जूते में आकर जमा हो गया। नबी का सर, नबी का पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया, नबी की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। मेरे प्यारे साथियों, फरिश्ते आए, कहा नबी अगर आप कह दे तो मक्का वालों को दोनों पहाड़ के दरमियान पीस कर रख दूं। मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं, इनको पीसने की ज़रूरत नहीं, इनको कुचलने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये नहीं मुझे समझे, बाद में आने वाली नस्लें मुझे पहचान जाएंगे, मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। ये है नबी का अखलाक। नबी को मार नहीं आया, तलवार निकाल ली, कहा कि मोहम्मद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कौन बचा सकता। नबी ने फरमाया कि अल्लाह। तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। नबी ने उठाया, कहा अब बता तुझे कौन बचा सकता। वो तो थरथरा कर कांपने लगा। उसने कहा कि मैं आपके बारे में सुना हूँ कि आप बड़े रहम करने वालों में से हैं, आप मुझे छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। ये नबी का अखलाक है। आप कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, नहीं, नबी की तरह अखलाक से जवाब दीजिए, तब वो आपसे मुत्तसिर होंगे और वो इस्लाम कबूल करेंगे। मत भूलिए, इस्लाम को फैलाना, इस्लाम के पैगामात को घर घर तक पहुँचाना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नबी का अखलाक, एक अखलाक बता दूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं तीसरी चीज़ के ऊपर चला जाऊँगा, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा। अल्लाह के नबी एक मरतबा जंगल से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? जंगल से जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल से जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत, क्या देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का गट्ठर बांध रखी है, और लकड़ियों का गट्ठर बांध रखने के बाद सर पे लाद कर जब चल रही है, जब जा रही है तो कमर झुक रही है, यानी परेशानी हो रही है। अल्लाह के नबी उसके पास गए, जाने के बाद फरमाया मेरी माँ, कहाँ जाएंगी आप? कहाँ कि मैं फला जगह जाऊंगा। नबी ने फरमाया मेरी माँ लाओ, वो लकड़ी का गट्ठर मुझे दे दो, मैं अपने सर पर उठा देता हूँ और आपके घर तक पहुँचा देता हूँ, क्योंकि आप ज़ईफ़ हैं, आप उम्र दराज हैं, आपको परेशानी हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है। नबी का अखलाक कैसा था जरा देखिए। आप ज़ईफ़ हैं, आप बूढ़ी हैं, आपको परेशान हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए? रास्ते से जा रहे हैं, कोई हमारा गरीब मजदूर भाई ठेला लेके जा रहा है, आप क्या करें? आप उसकी मदद जरूर कर लिया करें। आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई भाई सर के ऊपर कोई चीज लाद कर, सर के ऊपर कोई चीज उठा कर लेकर जा रहे हैं, ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, परेशानी हो रही है, आप जवान हैं, उनका बोझ आप अपने सर के ऊपर उठाकर उन तक पहुंचा दीजिए। ये है नबी का अखलाक। नबी ने उस माँ से फरमाया, माँ लाओ लकड़ी का गट्ठर तू मुझे दे दे, मैं तेरे घर तक पहुंचा देता हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा चलो ठीक है। नबी ने अपने सर के ऊपर पत्थर ने उस लकड़ी का गट्ठर को उठा लिया। इसीलिए कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी मैंने आपको दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है, हिंदुओं के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है, दुश्मनों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है, अपनों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, गैरों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उन लोगों मुख्तसर अंदाज में कहूं, नबी लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाने लगे, जाते जाते उस बुढ़िया का घर आ गया। नबी लकड़ी का गट्ठर उस बुढ़िया का घर में रख दिए लकड़ी का गट्ठर। नबी इजाज़त मांगी, माँ आपका घर तक मैंने सामान पहुंचा दिया, क्या मैं आप जाऊं? क्या आपकी तरफ से मुझे इजाज़त है? क्या रुखसत लूं? बुढ़िया ने कहा बेटा जब तूने मेरी इतनी मदद की, एक काम कर बेटा, तू ज़रा ठहर जा। नबी वहाँ पे ठहर गए। काजी सुलेमान मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि बुढ़िया अंदर गई और अंदर जाने के बाद दूध ले एक बर्तन लेकर आई, कटोरा समझते हैं ना, कटोरा लेकर आई। कहा कि बेटा मैं ज़ईफ़ हूँ, मेरी बकरी है, ज़रा दूध दो देना, मुझे परेशानी होती है।
नबी ने उसकी बकरियों का दूध दो कर दिया। देने के बाद नबी ने फरमाया माँ मैं जाऊँ? बुढ़िया ने कहा बेटा जरा पी ले, दूध पी ले। वो नहीं जानती कि ये नबी है, नहीं जानती है। दूध दो कर दिया, नबी ने पिए। पीने के बाद कहा माँ अब मैं जाऊँ? तो नबी जाने लगे। इतने में बुढ़िया ने कहा बेटा तूने मेरी इतनी मदद की, मेरी लकड़ियाँ उठाई, मेरे घर तक पहुँचा कर दिए, मेरी बकरियों का दूध दो कर दिए। बेटा अब ये बताओ कि आप हो कौन? मैं तो आपको नहीं जानती, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। नबी ने फरमाया माँ फला गांव, फला कबीला, फला बस्ती, फला मोहल्ला से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं रास्ते से जा रहा था, आपसे मुलाकात हो गई, बोझ से लदी हुई आपको देखा तो मैंने आपकी मदद कर दी, यही मेरा परिचय है। बुढ़िया कहती है बेटा क्या तू उस गांव से ताल्लुक़ रखता है? नबी ने फरमाया हाँ। कहा बेटा तब तू 1 मिनट यहाँ पर ठहर जा, मैं अभी अंदर गई और अंदर से आई, उसके बाद तू यहाँ से निकल लेना। बुढ़िया अंदर गई, अंदर जाने के बाद एक रूई लेकर आई। रूई बंगला में इसको आप लोग तुला भी बोलते हैं ना, रूई रूई बोलते हैं, एक एक जगह एक एक नाम बोलते हैं। रूई लेकर आई, रूई लेने के बाद आने के बाद नबी को दे रही है और कह रही है कि बेटा ये रूई तो अपने पास रख ले। नबी ने फरमाया माँ इस रूई का लेकर मैं क्या करूं? ओ मेरी माँ इस रूई को लेकर मैं क्या करूं? बुढ़िया ने कहा बेटा पहले पकड़ तो सही, फिर मैं बता रही हूँ। नबी ने पकड़ लिए। पकड़ने के बाद बुढ़िया ने कहा बेटा मैंने सुना है कि आपके गांव में, आपके बस्ती में, आपके शहर में, आपके कबीले में एक आदमी है जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बहुत बड़ा जादूगर है और उनकी बात जादू की तरह असर करती है। बाप को बेटे से, बेटे को बाप से जुदा कर देती है, माँ को बेटी से और बेटी को माँ से जुदा कर देती है। बेटा ये रूई तू अपने कानों में लगा ले, जब तू अपने गांव में जाओगे, अपने मुल्क में जाओगे, अपने कबीले में जाओगे, अपने बस्ती में जाओगे तो इस रूही को अपने कानों में लगा लेना। कहीं उस जादूगर की आवाज़, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ तुम्हारे कानों में ना आ जाए। अगर उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों में आ जाएगी तो तू भी अपने बाप से अलग हो जाएगा, अपने रिश्तेदार से अलग हो जाएगा, तू भी अपनी माँ से अलग हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों नबी को इतना सुनना था, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। नबी की आंखों में आंसू आ गए, रूई ले लिए, जाने लगे। बुढ़िया ने पीछे से खींचा, कहा ऐ बेटा ये बता तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बेटा तू ये बता कि तेरी आंखों में आंसू क्यों है, तू क्यों रो रहा है? तेरी आंख आंसुओं से क्यों डुबा गई? मैंने तो कोई कुछ नहीं बोला, मैंने तो कोई तकलीफ नहीं दी, मैंने तो कोई परेशानी नहीं पहुंचाई। बेटा मुझे बताना, तूने मेरी इतनी मदद की, मेरी बकरियों का दूध दो कर दिया, बेटा बता कि मुझसे कौन सी तकलीफ तुम्हें पहुंची है? बेटा जरा बताना। जब तक नहीं बताओगे मेरे दिल को सुकून न मिलेगा, मेरे दिल को चैन न मिलेगा, मेरे दिल को तसल्ली न मिलेगी। नबी ने फरमाया माँ कोई बात नहीं, मुझे जाने दे, मैं ऐसे ही रो पड़ा। बुढ़िया ने कहा बेटा जब तक तू नहीं बताएगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे बेटा तू नहीं जानता है कि मोहम्मद कितना बड़ा जादूगर है, उसकी जादू से बचाने के लिए मैंने तुम्हें ये रूई दी ताकि उसका जादू तुम पर असर न कर सके। फिर नबी ने कह दिया मेरी माँ मुझे बताना मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू चलाया? बुढ़िया हंसने लगी, कर बेटा मैं तेरी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, बिन अब्दुल मुत्तलिब की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल हाशिम की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। नबी ने फरमाया माँ बता मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू चलाया? माँ मैंने लकड़ियों को तेरे ऊपर लदी हुई देखी, मैंने अपने सर के ऊपर उठाकर तेरे घर पहुंचा दिया। तूने कहा बकरियों का दूध दोह ले, मैं दोह दिया। तूने कहा पी ले, मैंने पी लिया। मैंने इजाजत मांगी, मैं जाने लगा। माँ बता मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू चलाया?
बुढ़िया कहती है बार बार, बेटा मैंने तेरी बात नहीं की, मैंने तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात की। उसके बाद नबी ने फरमाया, माँ आप जिस मोहम्मद की बात कर रहे हो, जिस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात कर रहे हो, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब तो मैं हूँ। माँ मैं ही तो मोहम्मद हूँ, बता मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू चलाया है? माँ आपको जवाब देना पड़ेगा। बुढ़िया खामोश हो जाती है। उसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटा अगर दुनिया तुझे जादूगर कहती है तो मैंने भी तुझे जादूगर मान लिया। बेटा अगर दुनिया तुझे जादूगर कहती है तो मैंने भी तुझे जादूगर मान लिया। आज तेरा भी जादू मेरे ऊपर असर कर गया। लाओ ओ कलमा मेरे सामने लाओ, मैं कलमा पढ़कर इस्लाम लाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी का अखलाक है। बुढ़िया उसी जगह पर चीखते हुए चिल्लाते हुए कलमा पढ़ लेती है और कहती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मेरे प्यारे साथियों, आज हमने और आपको इसी मुल्क के अंदर इस अखलाक को पैदा करने की जरूरत है। यकीन मानिए, अगर ये अखलाक आपके अंदर पैदा हो जाएगा, नॉन मुस्लिम जब आपको देखेंगे तो आपके अखलाक से मुत्तसिर होकर वो भी इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसलिए कि इस्लाम जो फैला है, आज ये अलग बात है कि दुश्मनान इस्लाम ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। मेरे प्यारे साथियों, आज उन्हीं दुश्मनों को अपने अखलाक के जरिए से साबित कर दो कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं बल्कि अखलाक के जरिए से फैला है। अखलाक के जरिए से फैला। ये अखलाक आप अपने अंदर पैदा करो। क्या आज ये अखलाक आज हमारे अंदर पाए जाते हैं? ये अखलाक पाए, ऐसे वाक़यात तो हज़ारों पड़े हुए, हज़ारों ऐसे वाक़यात पड़े हुए हैं नबी के अखलाक के बारे में। लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहूँगा। इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो 2-3 घंटा पूरी तकरीर सीरत के ऊपर कर जाऊँगा। इंशाअल्लाह ये वादा करके जाता हूँ। आज सीरत के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तीसरी जिम्मेदारी मौजूदा हालात में, पहली क्या कि हमें दीन की तरफ लौट कर आना पड़ेगा। दूसरी जिम्मेदारी क्या? दूसरी जिम्मेदारी है कि नबी के अखलाक को पैदा करना होगा और उसी अखलाक के जरिए से हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इस्लाम की सच्ची तस्वीर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक हदीस भी मैं बोलकर चला जाता हूँ। अच्छा, आपके घर के आसपास कोई नॉन मुस्लिम है? घर के आसपास है? आप बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपके घर के आसपास हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी रहते हैं। आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, मोहब्बत फैलाइए उनके साथ। किस तरह? हदीस पढ़ के चला जाता हूँ। ये हदीस मुझे याद आई, आपके ज़रिए से आपके अखलाक के, चलिए हदीस भी पढ़ के चला जाता हूँ मैं आपको, क्योंकि आज पड़ोसियों के साथ किसी का अखलाक अच्छा नहीं होता, बर्ताव अच्छा नहीं होता है। होता कि नहीं होता है? आइए चंद हदीस से 4-5 हदीस से शॉर्टकट में मैं पढ़ के चला जाता हूँ इसके बारे में। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जरा हदीस सुनिए। वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो बंदा मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं। ऐ अल्लाह के रसूल, किसके बारे में आप कसम खाकर बार बार कह रहे हैं? क्या वो बंदा जो नमाज ना पढ़े? क्या वो बंदा जो रोज़ा ना रखे? क्या वो बंदा जो ज़कात अदा ना करे? या वो बंदा जो इस्तिताअत रखने के बावजूद भी हज ना करे? या अल्लाह के रसूल, वो बदनसीब सा बंदा कौन है? ए अल्लाह के नबी, वो बदकिस्मत इंसान कौन है जिसके बारे में आप बार बार ये कसम खाकर बयान फरमा रहे हैं? वल्लाहि ला युमिन, वो मोमिन नहीं। अल्लाह ला युमिन, वो मोमिन नहीं। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। तो नबी ने फरमाया वो बंदा मोमिन नहीं। कौन बंदा? जो बंदा अपने पड़ोसियों के साथ गलत बर्ताव करे। अल्लाह अकबर। पड़ोसी समझते हैं ना? आपके अगल बगल में चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी बिरादरी, किसी भी, आज तो मुसलमान इख्तिलाफ में पड़े हैं। तू हनफी हैं, तू बरेली हैं, तू ये हैं, तू ये हैं। अल्लाह माफ़ करे ऐसे मुसलमान को। इख्तिलाफ में पड़े नहीं। आज अगर वो कोई दूसरा मसला का है तो हम उसको सलाम तक नहीं करते। करते कि नहीं करते? नहीं करते। क्यों? हम उन्हें अपना भाई नहीं समझते हैं। आज हमारी और आपकी जहनियत, हमारी आपकी मेंटेलिटी इख्तिलाफ ने इतना घर बना लिया कि आज हम अपनों से लड़ पड़े। अगर पड़ोसी भी है फिर भी हम उसकी मदद नहीं करते, अपने अखलाक के जरिए से उसको तकलीफ पहुंचाते। नबी ने फरमाया, याद रखो इस हदीस को, नमाज पढ़ने अच्छी बात है, रोजा रखनी अच्छी बात है, ज़कात देना अच्छी बात है। अब हाजी साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, आप एक मरतबा नहीं 8 मरतबा हज करके आए, अच्छी बात है। लेकिन आपके अखलाक के जरिए से
आपके किरदार के जरिए से अगर आपके अगल बगल रहने वाले आपके पड़ोसी को अगर तकलीफ पहुंचती है तो नबी ने फरमाया ऐसा बंदा मोमिन नहीं है। इतना ही नहीं, हदीस पढ़ के सुना दो, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु। नबी ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो तो अपने पड़ोसियों को तकलीफ मत देना। नबी ने तो यहाँ तक बयान फरमाया कि वो बंदा मोमिन नहीं, कौन बंदा? जो बंदा रात को पेट भर कर खाना खा ले और उसका बगल वाला पड़ोसी भूखा रह जाए। कितना खुदगर्ज मुसलमान है आप गरीब, आप अमीर है ना, सरकारी जॉब है आपकी 8 बीघा 9 बीघा 10 बीघा आपकी ज़मीन है ना, आप बिजनेसमैन है ना, तिजारत वाले हैं ना। लॉकडाउन में क्या आपके पास में रहने वाले गरीबों की मदद आपने की? लॉकडाउन में ऐसी सूरत हाल में क्या आपने कभी अपने पड़ोसी के घर में जाकर पूछा, उस गरीब से पूछा कि भाई आप तो मेरे भाई है, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपको चावल चाहिए? क्या आपको आटा चाहिए? क्या आपको तेल चाहिए? क्या आपने कभी उनकी खबर ली? मुसलमान कौन है? नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, यही मुसलमान है? अरे नबी ने ये फरमाया कि वो बंदा भी मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। कौन? जो रात में पेट भरकर खुद खाना खाकर सो जाए और बगल में रहने वाला भिखारी भूखा रह जाए, बगल में रहने वाला पड़ोसी भूखा रह जाए और उसकी खबर ना ले। बोले इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपने पड़ोसियों की खबर लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पड़ोसियों के बारे में भी ना बहुत सारी हदीसें आए हैं, बहुत सारी हदीसें। एक हदीस तो ऐसी भी है कि अगर हदीस को मैं आपके सामने सुनाऊंगा ना तो आप दंग रह जाइएगा कि अल्लाहु अकबर, पड़ोसियों का इतना बड़ा मकाम, इतनी ज़बरदस्त हदीस। शायद वो हदीस आपने कभी सुने होंगे लेकिन भूल गए होंगे। हदीस सुनाऊंगा उससे पहले जो नॉन मुस्लिम को लेकर बात आई, नॉन मुस्लिम पड़ोसी को लेकर बात आई, तो हदीस में आपको सुना देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र, उस सहाबी का नाम है, साहबे रसूल है, उनके घर में बकरी ज़बह की गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र के घर में बकरी ज़बह की गई, बकरी। ये हदीस कहाँ मिलेगी? ये हदीस आपको मिलेगी, एक किताब है अल अदबुल मुफरद, उस किताब के अंदर ये हदीस आपको मिल जाएगी। तो उसके घर में बकरी ज़बह की, तो उसका पड़ोसी था, वो मुसलमान नहीं था, कौन था? यहूदी था, नॉन मुस्लिम था। तो उसने अपने गुलाम से कहा, क्या तूने उस घर में गोश्त पहुंचाया? क्या तूने उस घर में गोश्त पहुंचाया? 3 बार, क्या तूने उसके घर में गोश्त पहुंचाया? देखिए हदीस पर जरा गौर कीजिए कि उसके घर में एक बकरी ज़बह की गई। उस वक्त तो तंगी का ज़माना रहा होगा ना, तंगी का था, सब गरीब थे। तो एक बकरी ज़बह की गई, तो अपने गुलाम से ये कह रहा है, अपने खादिम से ये कह रहा, क्या तूने हमारे बगल में जो पड़ोसी है, जो नॉन मुस्लिम है, यहूदी, और यहूदी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये कुरान ने कहा, उसके बावजूद भी कहा कि क्या तूने उसके घर में गोश्त पहुंचाया? क्या तूने उसके घर में पहुंचाया? उसने कहा कि हाँ पहुंचाया। उसके बाद उसने एक हदीस बयान की और कहा कि समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते यक़ूल, मेरे फरमाते हुए सुना। नबी फरमा रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बार बार लगातार मुसलसल कंटिन्यू मेरे पास आते रहे और मुझे अपने पड़ोसियों के बारे में वसीयत करते रहे। नबी फरमाते हैं कि मुझे ये गुमान हो गया कि कहीं हमारे पड़ोसी को हमारे विरासत का हिस्सेदार न बना दिया जाए। अल्लाहु अकबर, ये पड़ोसी का मकाम है। इसलिए नॉन मुस्लिम हो, किसी भी मसलक, किसी भी बरादरी, किसी भी कौम, किसी भी कम्युनिटी के हों, आप उनके साथ ऐसे रहिए कि आपके अखलाक से, आपकी बातों से, आपके किरदार से